Assalamu alaikum students, welcome back to your favorite channel where maths is very easy for you with Saifur Rahman. अच्छा स्टूडेंट, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब करिकुलम का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और वो चैप्टर है आपका फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। अच्छा, इस चैप्टर में स्टूडेंट इसकी मैंने वीडियो नंबर 1, वीडियो 2 बेसिक अलजबरा के नाम से मैंने जो वो अपलोड किए हैं, जिसके अंदर आपको तमाम बेसिक सिखाई गई हैं अलजबरा के बारे में कि बेसिकली अलजबरा क्या होती है, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन और फैक्टराइजेशन के मेथड हमने डिस्कस किए थे। नाउ अब हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स, कि आपने फैक्टराइज करना है और आइडेंटिफाई करके कि कॉमन फैक्टर्स को। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 6x + 12। अब 6x + 12 को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, इन्होंने यहाँ पर पहले ही कह दिया है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। अच्छा, मैंने बेसिक अलजेब्रा पार्ट 2 में आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज में एप्लीकेशन देखते हैं फर्दर। और सॉल्यूशन 6x + 12। अब स्टूडेंट अगर हम देखें इसमें ये कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, तो याद रखिएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6। स्टूडेंट यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 2 और 3 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 × x। ये तो हो गई हमारी टर्म नंबर 1 प्लस टर्म नंबर 2 12। और अगर हम इसके देखना चाहें फैक्टर्स तो वो हो गए 2 × 2 × 3। अब ये तो मैंने आपको करवा रहा हूँ बहुत समझने के बेसिक से, अमूमन ये सिर्फ खाली अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं हम उनको इस तरीके से नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप देखेंगे कि 6 और 12 दोनों किस टेबल में आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं, तो आपने बड़े टेबल से स्टार्ट करना है और उसको बाहर कॉमन ले लेना है। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन आ रहे हैं वो आ रहे हैं, यहाँ पर एक कॉमन है आपके पास 2, यहाँ पर भी है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में 2 कॉमन है, 3 भी, और यहाँ पर 3 दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म में कॉमन है। तो आप इन दोनों को बाहर निकाल लीजिए कॉमन, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, राइट। अब जो बचा अंदर उसको लिख दीजिए, 2 3 बाहर, फर्स्ट टर्म में से x रह गया प्लस 2 और 3 बाहर, तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा 2 रह जाएगा, तो 2 3 6, तो 6 कॉमन आ गया और x + 2 अंदर रह जाएगा। तो आपके पास ये जो 6x + 12 है बेटा, ये आपने क्या किया, इनको फर्दर डिवाइड कर दिया इसके अपने फैक्टर्स में, और वो आपने किया कैसे, कॉमन लेके। तो 6 कॉमन था दोनों टर्म्स के अंदर, तो 6 आपने कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया x + 2। दिस इज योर आंसर। अब अगर देखें डायरेक्ट जब हम इसको करना चाहेंगे तो बेटा और करके मैं आपको समझा दूं कि 6x + 12, और हम देख सकते हैं कि 6x + 12 में कॉमन क्या है, 6 कॉमन है, तो जो बच जाएगा अंदर वो लिख दीजिए बेटा। फर्स्ट टर्म में x बच जाएगा और सेकंड टर्म में आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, सेकंड टर्म में आपके पास बच जाएगा 2। और जब आप इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे 6x = 6x प्लस साइन और 6 2 12, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। ये था इसका पार्ट नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में कह रहे हैं कि 5y² + 20y। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 15y² + 20y। सॉल्यूशन 15y² + 20y, क्या कॉमन है
15 और 20 का अगर मैं यहाँ पर देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, तो देखो बेटा मेरे प्यारे शागिर्द हो गए 15 और 20 में 5 के टेबल में 15 भी आता है 20 भी आता है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हो और 5 कॉमन आ गया, राइट। अच्छा वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई है, तो इसका मतलब दोनों में एक वाई कॉमन है, वो भी ले लीजिए बाहर। तो अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाइए। अच्छा जब मैं 15 में से 5 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 3 बचेगा। इसको आप इस तरीके से समझ लो कि 15 को अगर मैं इसके फैक्टर में ब्रेक करूं तो 3 5 ज़ा 15 होता है, और अगर 20 की बात करूं तो 5 4 ज़ा 20 होता है। तो देखिए यहाँ पर 5 दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से मैंने 5 बाहर कॉमन लिया, राइट। यहाँ पर वाई स्क्वायर मीन्स 2 वाई है, यहाँ पर एक है, तो एक वाई कॉमन ले लीजिए, तो दोनों तरफ एक वाई कॉमन है। तो बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, 15 जब इसमें से 5 कॉमन लिया, 15 में से 3 बच गया, वाई स्क्वायर में से एक वाई बाहर कॉमन चला गया तो वाई बाहर जाएगा, ठीक है, प्लस। अच्छा अब 20 में से जब आप 5 का कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बेटा, 4, और y तो ऑलरेडी बाहर कॉमन जा चुका है, तो 5y मल्टीप्लाई बाई 3y प्लस 4, तो ये दो टर्म्स आपके पास आ गई हैं। ये दो फैक्टर्स हैं बेसिकली, किसके फैक्टर्स हैं, ये 15y स्क्वायर प्लस 20y, और हमने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया इस एक्सप्रेशन को इनटू टू सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट इज द 5y एंड 3y प्लस 4, और ये इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो फैक्टराइजेशन का अभी हम लोग फर्स्ट मेथड देख रहे हैं, और वो क्या है, कॉमन, टेकिंग कॉमन मेथड। अच्छा अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, -12x² माइनस का 3x। क्वेश्चन नंबर 3, -12x² माइनस 3x। सॉल्यूशन, -12x² माइनस का 3x इक्वल्स टू, अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड दोनों टर्म्स में माइनस साइन कॉमन है, तो आप माइनस साइन बाहर कॉमन ले लीजिए दोनों की। अच्छा ये मैंने आपको पार्ट 2 वीडियो बेसिक अलजेब्रा के पार्ट 2 में मैंने बताया था कि अगर माइनस साइन कॉमन होती है तो हम माइनस साइन भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। कोफिशिएंट कॉमन है वो भी बाहर लेंगे, वेरिएबल्स कॉमन है वो भी हम बाहर कॉमन लेते हैं। तो कॉमन का मतलब ये कि जो भी चीज़ दोनों या तीनों टर्म्स, तीन भी हो सकती हैं टर्म्स, दो भी हो सकती हैं, तो जो भी कॉमन होगा वो हम उसको बाहर कॉमन ले लेंगे। तो माइनस साइन कॉमन था वो लिया, 12 और 3 और 12 दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। ये एक शॉर्टकट मेथड है याद रखने का कि ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं, तो आप 3 बाहर कॉमन ले लीजिए। x² x, यहाँ पर 2x है बेटा, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस साइन बाहर कॉमन चली गई है बेटा, तो प्लस हो जाएगा। 12 में से 3 कॉमन चला गया बेटा, तो यहाँ क्या रह जाएगा बेटा 4, और x² में से तो यानी कि 2x में से 1x बाहर कॉमन चला गया है, तो 1x बच जाएगा यहाँ पर। अच्छा माइनस साइन तो बाहर कॉमन जा चुकी है, तो ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। 3 बाहर कॉमन चला गया तो x रह जाएगा, सॉरी 3 कॉमन चला गया, x भी बाहर कॉमन चला गया। तो याद रखिएगा जब जब हमारे पास पूरी की पूरी टर्म कॉमन चली जाती है तो वहाँ पर आपके पास सिर्फ 1 रह जाता है। तो दिस इज़ योर आंसर। अब इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो देखो बेटा कैसे करेंगे, -3x को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगेन 4x प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 3 4 ज़ा 12, x x ज़ा x², माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3x 1 ज़ा 3x। तो देखो बेटा वापस वही हमारे पास क्वेश्चन आ गया, जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब हमने जो कॉमन लिया वो बिल्कुल सही कॉमन लिया, ठीक है। तो ये तो वेरिफिकेशन थी, और वेरिफिकेशन करने को आपको नहीं कहा गया बेटा इसमें, तो सिर्फ मैंने आपको एक दफ़ा समझाने के लिए और कि रिव्यू भी हो जाए एक दफ़ा आपको, कि जब भी हम जो भी हम फैक्टर बनाते हैं उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अगेन हमारे पास ओरिजिनल एक्सप्रेशन आ जाती है।
अब बेटा इसका पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं कि 4a² b प्लस 8ab²। आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर्स कह रहे हैं, इसमें से कॉमन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कीजिए। तो 4a² b प्लस 8ab² आइडेंटिफाई हम इसके कॉमन फैक्टर करेंगे और उसके बाद फिर इसको क्या करेंगे बेटा? उसके बाद हम इसको करेंगे फैक्टराइज। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। 4a² b प्लस 8ab²। अच्छा, अब अगर मैं देखूँ 4 और 8 दोनों किस टेबल में आते हैं? ये 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 और 8 का मतलब 2 इन दोनों का फैक्टर है। ये 4 के टेबल में भी आते हैं, 4 ऑल्सो इज द फैक्टर ऑफ 4 एंड 8। तो हम हायर लेंगे नंबर, डेट इज दी 4। तो 4 बेटा कॉमन ले लो। अच्छा, यहाँ पर a² 2 हैं, यहाँ पर एक a है तो एक a कॉमन ले लो। यहाँ पर एक b है, वहाँ 2 b हैं तो एक b कॉमन ले लो। अब बेटा जब हमने 4 कॉमन लिया, 2 a में से एक a कॉमन लिया तो एक a रह जाएगा बेटा, b कॉमन चला गया। 4 और b दोनों कॉमन चले गए, a² में से एक a भी कॉमन चले गया तो एक a रह जाएगा प्लस। अच्छा, 8 में से जब मैंने 4 को कॉमन लिया तो देखो बेटा 8 का अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 2 × 4, 2 4 ज़ा 8। जब 4 बाहर कॉमन चला जाएगा बेटा तो क्या रह जाएगा आपके पास? 2 रह जाएगा। तो 2 ये रहा, a बाहर कॉमन, b² में से एक भी चला गया तो बेटा एक भी रह जाएगा। दिस इज योर आंसर, राइट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आपसे xy - 3x² + 2x फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, यूनिट नंबर 4, एक्सरसाइज 4.1। पार्ट 5 में था xy - 3x² प्लस का 2x। सॉल्यूशन, वन टाइम बेटा क्वेश्चन उतरेगा, -3x² प्लस 2x। अच्छा, अब देखें ये वैसे ट्राइनोमियल है और इसमें अगर हम देखें ये कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? x x x x बेटा तीनों के तीनों टर्म्स में मौजूद है तो x तो कॉमन हो गया, तो कॉमन फैक्टर में हमने लिख दिया x। अच्छा, y फर्स्ट टर्म में है, सेकंड और थर्ड में नहीं है तो y इज नॉट कॉमन, तो हम इसको इसी तरह रहने देंगे। अच्छा, 3x² है, x ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं, 3 फर्स्ट और लास्ट टर्म में नहीं है तो ये भी एज इट इज ऐसे ही रहेगा। और 2 भी जो है वो लास्ट टर्म में है लेकिन फर्स्ट और सेकंड टर्म में नहीं है तो हम 2 भी कॉमन नहीं ले सकते। तो x एक ऐसा वेरिएबल है जो तीनों टर्म्स में मौजूद है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो रेस्ट ऑफ द वेरिएबल्स और कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो भी होंगे वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। x कॉमन आया बेटा, यहाँ क्या आ जाएगा? y - 3 कॉमन नहीं आया, एज इट इज ऐसे ही आ गया, x² में से एक x बाहर तो एक x अंदर आ जाएगा, प्लस x बाहर कॉमन चला गया तो रह गया 2। ये हो गया हमारा फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट 6 पार्ट है, 3a² b माइनस का 9ab² प्लस का 15ab, राइट। 3a² b माइनस का 9ab² प्लस का 15ab। पहले क्वेश्चन उतार लें, 9ab² प्लस 15ab। नाउ मेरे प्यारे शागिर्दों, 3a² b is our first term, second term 9ab² and the last term is 15ab।
अब अगर हम देखें यहाँ पर 3, पहले कोफिशिएंट को कंसिडर कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकेंड टर्म में 9 एंड थर्ड टर्म में 15। इट मीन्स कि 3, 9 और 15 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3 3 के टेल में आता है, 9 भी 3 के टेल में आता है और 15 भी। तो 3 कॉमन आ गया तो 3 कॉमन ले लीजिए। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कोफिशिएंट को। अच्छा, अब ए फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में भी है बेटा और थर्ड टर्म में भी है। अच्छा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, लेकिन यहाँ सेकेंड और थर्ड में ए स्क्वायर नहीं है, बट ए है। तो इसका मतलब ए के तीनों टर्म्स में कॉमन है, तो बेटा इसको भी कॉमन ले लो बाहर। 3 ए आ गया। अब बी फर्स्ट टर्म में भी है, सेकेंड और थर्ड में भी है। एक बी तीनों टर्म्स में है, लेकिन दूसरी टर्म्स में जो हमारी सेकेंड टर्म है बी, वहां पर कितने बी है? 2 बी है। तो 2 बी तो हर टर्म में नहीं है, तो एक बी सब टर्म में है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, सिर्फ बी कॉमन ले लेंगे। तो बेटा फर्स्ट टर्म में से जो रह गया वो लिख दीजिए। 3 बाहर कॉमन चला गया, बी भी चला गया, ए स्क्वायर में से ए के चला गया, तो ए के रह गया, तो उसको आप मेंशन कर दीजिए माइनस ये रहा। जब 9 में से 3 कॉमन जाएगा तो क्या आएगा आपके पास? 3 सा 9 होता है, तो 3 रह जाएगा। क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो इसके कॉमन फैक्टर में तो 3 सा 9 होता है। ए बाहर कॉमन चला गया, बी स्क्वायर में से एक भी बाहर चला गया, तो बी तो एक भी रह जाएगा। प्लस 15 को अगर मैं इसके कॉमन फैक्टर में कॉमन कह रहा हूँ, फैक्टर में ब्रेक करूँ तो ये हो जाएगा 3 5 15। तो इसका मतलब 3 यहाँ से अगर बाहर चला जाएगा तो 5 रह जाएगा। मेंशन कर दें यहाँ पर 5। अच्छा, ए और बी बाहर चला गया तो सिर्फ खाली 5 रह जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई इसमें इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ब्रीफली आप लोगों को डिफाइन कर दी थी बेसिक अलजेब्रा में, और वो इसीलिए मैंने बेटा आप लोगों को ब्रीफली बता दिया था। इन तमाम ऑपरेशंस और जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टराइजेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वगैरह, ये सब मैंने डिटेल से इसीलिए बताया था आप लोगों को कि आगे जाके जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो ड्यूरिंग दी सॉल्यूशन आप लोगों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तमाम चीज़ों से आप लोग पहले ही फैमिलियर हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर मुझे मेंशन किया करें कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको रिगार्डिंग फैक्टराइजेशन, तो आप बिल्कुल मुझसे जो है वो फील फ्री होकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई भी करूँगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, आपके उन इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए। अपना बहुत सारा सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।